हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनजेएसके लर्निंग। चलिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन से लेके आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो आने के चांस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। और हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हर क्वेश्चन का जो लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग का है उसका आंसर भी लाए हैं और स्केच सहित। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आप ये स्किप मत कीजिएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, अपना दोस्त को शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो का कंटेंट जो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। बताइए कौन आपको प्रोवाइड कराएगा इस तरह से। इसलिए आप लोग को लाइक करा कीजिए मेरा वीडियो को और शेयर करा कीजिए अपने दोस्तों को, तब हमें भी मोटिवेट होंगे हम, तब ना आप लोग को और प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं बिना लेट किए हुए। फर्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है एमसीक्यू क्वेश्चन, शुरुआत करते हैं। विच पार्ट ऑफ द लेथ इज यूज फॉर सपोर्टिंग लॉन्ग वर्क पाइस। कौन सा मतलब लेथ का पार्ट है जो यूज करता सपोर्ट करता है, कौन सा वर्क पाइस मतलब लॉन्ग सपोर्ट करता है, मतलब ज़्यादा समय तक। तो इनमें से ऑप्शन देख रहे हैं आप क्या क्या है। हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, टूल पोस्ट, कैरिज। इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेलीस्टॉक। क्या हो जाएगा, टेलीस्टॉक। चलिए आंसर भी लिख दिए हैं यहाँ पर नीचे, आप लोग देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। 2 में देखते हैं क्या है। इन सीएनसी प्रोग्राम में जी कोड्स आर यूज। जी कोड का क्या यूज है सीएनसी प्रोग्राम में, जी कोड का क्या यूज है। इस स्पेंडल स्पीड के लिए, जियोमेट्रिक फंक्शन के लिए, डिमेट टूल चेंज या कुलांट ऑफ। इनमें सबका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इनमें से आपका राइट आंसर नीचे देखिए, आप आंसर लिख दिए बहुत सारा, जियोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जियोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ शार्पनिंग शार्पनिंग ए ग्रिंडलिंग व्हील्स इज नोन एज। क्या होता है शार्पनिंग के लिए, टर्निंग होता है, ड्रेजिंग होता है, ग्लेजिंग होता है या लोडिंग होता है। इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ड्रेजिंग। ड्रेजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ड्रेजिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज प्राइमरी यूज। क्विक रिटर्न जो होता है प्रोसेस प्राइमरी यूज क्या होता है, लेथ मशीन में होता है, मिलिंग मशीन में होता है या साफर मशीन में होता है या ड्रिलिंग मशीन में होता है। इन सबका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साफर मशीन में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। इनमें से कौन सा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है बताइए, जो मतलब ज़्यादा काट सकता है एक से अधिक। टर्निंग टूल, बोरिंग टूल, मिलिंग टूल या पार्टनिंग टूल। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिलिंग टूल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिलिंग टूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मदर ऑफ ऑल मशीन्स इज कंसीडर्ड। मतलब मदर सब मशीनों को माँ किसे कहा जाता है, सापर को, लेथ को, मिलिंग को, सीएनसी को। तो आपका लेथ हो जाएगा। ओके, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए अब क्वेश्चन 7 चलते हैं। इंटरनल थ्रेड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग ए टूल कॉल्ड। इंटरनल थ्रेड्स प्रोवाइड करने के कौन सा टूल का यूज है, डाई, टैप, रिमर, ड्रिल। कौन सा हो जाएगा, तो इनमें सबका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टैप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए ये आपका था एमसीक्यू क्वेश्चन। अब चलिए वन बाय वन आपका लॉन्ग क्वेश्चन लाए हैं। तो देखिए इस तरह से आपको जिस तरह पूछ सकता है बोर्ड में, उस तरह का संभावित क्वेश्चन लाए हैं आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 2 का ए। ड्रॉ ए नीट स्केच ऑफ सेंटर लेथ एंड लेवल इट्स मेन पार्ट। मतलब कि आपको जो सेंटर लेथ है और लेवल, इसका मेन पार्ट क्या ड्रॉ करना है, नीट स्केच ड्रॉ करना है। तो देखिए आपको एग्जाम में सेम टू सेम देखिए आपको लाए हैं। इनमें से आप देख सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट है। किसका है ये, कौन सा मशीन का है, सेंटर लेथ का है। किसका है ये, सेंटर लेथ का है। इस तरह सेम टू सेम आप लोग को एग्जाम में ड्रॉ करना है, समझे। चलिए अब सेंटर लेथ के बारे में कुछ पढ़ते हैं। क्या है एक्सप्लेन करते हैं।
सेंटर लेथ, द सेंटर क्या है, द सेंटर लेथ इज ए मशीन टूल यूज फॉर रोटेटिंग वर्क पाइस, मतलब सेंटर लेथ एक मशीन है जिसका यूज क्या क्या रोटेटिंग पाइस में किया अगेंस्ट ए कटिंग टूल, कटिंग टूल के अगेंस्ट में। इट मेन पार्ट्स इंक्लूड बेड, बेस, headstock, contain a spindle, telescope, support to long work, carriage, hold to tool, ये पकड़ के रखता है carriage and lead screw for threading cutting, थ्रेड को कटिंग करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट हेड स्टॉक है, जो कहा गया है देख सकते हैं, हेड स्टॉक है और वो क्या है, क्रॉस स्लाइड है, ये बेड है, सब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, टेलीस्टॉक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए इस तरह से आप और अच्छा से लिख सकते हैं। चलिए आप क्वेश्चन टू का बी नंबर पार्ट देखते हैं। बी में क्या कह रहा है आप लोगों को क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी थ्री ऑपरेशन परफॉर्म ऑन ए लेथ मशीन विद स्केच, मतलब आपका लेथ मशीन का स्केच के साथ कोई तीन इसका काम बताओ जो परफॉर्म करता है। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। आप जैसे इसका देख रहे हैं लेथ मशीन, इसका इस तरह से आप सेम टू सेम बना दीजिएगा, इसका जो पार्ट है इसको याद कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छा से या एग्जामिनर मार्क्स मिल सके एग्जामिनर के थ्रू। तो इस तरह से आप देख सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स का है, ये आपका है लेथ मशीन। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। क्या है, थ्री कॉमन ऑपरेशन आर टर्निंग, क्या है, थ्री क्या है आपका, थ्री कॉमन लेथ ऑपरेशन आर टर्निंग के क्या है, रिड्यूसिंग डायमीटर, क्या करना है, डायमीटर कम करता है, फेजिंग, फ्लैटनिंग द एंड, फ्लैट एंड को फ्लैटनिंग खत्म करता है, फ्लैटनिंग को, एंड कनॉर्लिंग, क्रिएटिंग ए ग्रिप्ड सरफेस, ग्रिप्ड सरफेस क्रिएट करता है। ये तीन तीन क्या हो गया, ऑपरेशन हो गया। टर्निंग रिमूव्स मेटल अलोंग द लेंथ, क्या करता है, मेटल को रिमूव करता है टर्निंग को, while the facing works perpendicular to the axis, एक्सिस परपेंडिकुलर घूमता है। कर्नोलिंग यूज स्पेशलाइजेशन टूल टू प्रेस ए डायमंड शेप पैटर्न इनटू ए मेटल फॉर बेटर हार्डनिंग। तो इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका काफ़ी अच्छे से दिया गया है, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर कंपेयर अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग प्रोसेस विद नीच स्पीच, अप मिलिंग एंड डाउन स्पीच। तो इसका तो आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं अप मिलिंग और डाउन स्पीच क्या होता है। इनमें से आप देख सकते हैं अप मिलिंग इज ए कटर रोटेट्स अगेंस्ट द फीड डायरेक्शन, क्या करता है, फीड की डायरेक्शन में करता है, स्टार्ट विद जीरो थिकनेस चिप, ये स्टार्ट करता है जीरो थिकनेस पर। इन डाउन मिलिंग द कटर रोटेट्स विद फीड स्टार्टिंग एट मैक्सिमम चिप थिकनेस, इसमें क्या करता है, मैक्सिमम स्टार्ट होता है। डाउन मिलिंग यूजुअली प्रोवाइड ए बेटर सरफेस, ये क्या करता है, बहुत अच्छा सरफेस प्रोवाइड करता है, फिर इससे लॉन्गर टू लाइफ कंपेयर टू द कन्वेंशनल अप मिलिंग प्रोसेस, इसके तुलना में ये बेटर प्रोवाइड करता है। चलिए क्वेश्चन 3 का ये था, क्वेश्चन 3 का बी पढ़ते हैं। एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग अ मशीन। तो इस तरह से इसका आप आंसर देख सकते हैं क्या है, द मशीन वर्क्स ऑफ फीडिंग वर्क पाइस अगेंस्ट द रोटेटिंग मल्टी पॉइंट मिलिंग कटर, मल्टी में काम करता है, मल्टी में। द कॉलम प्रोवाइड द मेन स्ट्रक्चर वाइल द नी मूव वर्टिकली टू एडजस्ट डेप्थ, द टेबल मूव थ्रेड्स एक्स वाई जेड along प्रीसियस मशीनिंग फ्लैट शेप सरफेसेस। इस तरह से आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन 3 का बी हुआ। अब चलिए क्वेश्चन 4 का है, ये आपका VVI है और ये अच्छा से हम लिखे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 4 का ए, व्हाट इज सीएनसी मशीन, सीएनसी मशीन क्या होता है, डिस्कस इट्स एडवांटेज ओवर कन्वेंशियल मशीन्स। तो इसको सीएनसी मशीन क्या होता है, तो चलिए इसका आप डायग्राम देख सकते हैं सीएनसी मशीन का, इसका पार्ट्स काफ़ी अच्छे से, आपको काफ़ी मेहनत लगा है, तो आप लोग अच्छा से ही कर लीजिएगा, रीड करने में अच्छा से इसका नाम याद कर लीजिएगा। चलिए अब सीएनसी मशीन के बारे में कुछ पढ़ते हैं। सीएनसी मशीन क्या है, सीएनसी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, इसका फुल फॉर्म होता है मशीन इज ए ऑटोमेटेड टूल ऑपरेटेड बाय प्री प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार का ये ऑटोमेट होता है। अब इसका जो एडवांटेज क्या, चलिए देखते हैं कि एडवांटेज क्या है इसका, इंक्लूड हाई प्रिसिजन, ये हाई प्रिसिजन करता है, द एबिलिटी ऑफ क्रिएट कॉम्प्लेक्स 3D शेप, ये 3D शेप में
क्रिएट करता है कोई भी चीज़ को। इंक्रीज प्रोडक्शन स्पीड, ये जिसका इसका जो प्रोडक्शन स्पीड है बहुत फास्ट रहता है, इंक्रीज बढ़ाते रहता है। एंड रिड्यूस ह्यूमन एरर, मतलब जो इसमें गलती होने का चांस कम रहता है। इट अलाउ कंसिस्टेंट मास प्रोडक्शन दैट मैनुअल मशीन्स कैन नॉट इजीली मैच, तो इसका मास प्रोडक्शन होते रहता है मैनुअल में। चलिए ये आप देख सकते हैं, आप लोग अच्छा से प्रिपरेशन कर लीजिएगा, इसका डायग्राम भी आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा। चलिए इसका डिफरेंट पार्ट्स आप देख सकते हैं, तो कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 देखते हैं बी नंबर 4 का। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ जी कोड्स एंड एम कोड्स इन सीएनसी प्रोग्रामिंग विद एग्जांपल। जी कोड और एम कोड क्या होता है, फंक्शन का काम क्या होता है, एग्जांपल के साथ। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए ये कह रहा है, क्या कर रहा है, जी कोड्स हैंडल ज्योमेट्रिक फंक्शन। जी कोड क्या करता है, हैंडल करता है ज्योमेट्रिक फंक्शन लाइक टूल मूवमेंट। एग्जांपल G01 फॉर लीनियर कटिंग के लिए होता है। एम कोड हैंडल मिसलेनियस मशीन फंक्शन, ये क्या करता है, मिसलेनियस लाइक स्पिंडल कंट्रोल और प्लांट। एग्जांपल M03 फॉर स्पिंडल स्टार्ट, M08 फॉर प्लांट ऑन, टू प्रोवाइड कंप्लीट डिजिटल कंट्रोल ओवर द मशीन प्रोसेस। इस तरह से आप अच्छा से कर लीजिएगा लर्निंग। ओके चलिए क्वेश्चन 5 में देखते हैं, 5 का ए नंबर में क्या कर रहा है क्वेश्चन 5 का ए नंबर में डिस्क्राइब द स्टैंडर्ड मार्केटिंग सिस्टम ऑफ ग्रेंडलिंग वेल। एग्जाम्पल 51A 54L 55B, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ग्रेंडलिंग वेल क्या है, द मेकिंग डिस्क्राइब वेल प्रॉपर्टीज। 51 इन मैन्युफैक्चर प्रीफिक्स ए abrasive type aluminum oxide, 46 grain size medium, L is a grade medium hardness, 5 is a structure dense, V bond when uh, vitrified, and 23 provide manufacturer suffix the ensure correct wheel selection। ये है, आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन 2 डिफाइन ड्रेसिंग एंड टर्निंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। वाई आर नेसेसरी, मतलब कि इसको जरूरत क्यों है, ड्रेसिंग एंड टर्निंग ग्राइंडिंग व्हील इसको जरूरत क्यों है। चलिए ड्रेसिंग शार्प द वेल बाय रिमूविंग डूल ग्रेन्स, क्या करता है, रिमूव करता है डूल ग्रेन्स को। टर्निंग रिस्टोर द वेल्स परफेक्ट concentric shapes, both are necessary to prevent glazing or loading, ensure the wheel cuts efficiently, procedure accurate dimension, and maintain a high quality surface finish on the workpiece। इस तरह से आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन 6 नंबर में चलते हैं, ये आपका VVI है, ये आप लोग अच्छा से कर लीजिए। क्या है आप लोग का VVI है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सापर मशीन विथ नीट स्किल। सापर मशीन क्या होता है, इसको नीट स्किल द्वारा ये करना है। इस तरह का आप नाम देख सकते हैं सापर मशीन का, आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा। चलिए देख लीजिए, और ये आएगा तो इसी तरह हूबहू बना देना है आपका ड्राइंग स्केच में। ओके और सब सारा पार्ट का नाम, और चलिए इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं क्या है। A sharper uses of spotting tool of machine flat surface. It utilizes a quick return mechanism to tool cuts during the forward stroke but return faster during the idle stroke। मतलब ये अभी रिटर्न करता है फास्ट में। दिस सेव्स टाइम एंड इंक्रीज, ये टाइम को बचाता है एंड इंक्रीज एफिशिएंसी को बढ़ाता है, while the वर्क फाइल्स रिमेन फिक्स्ड ऑन द टेबल। ओके चलिए इस तरह से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 का बी नंबर। व्हाट इज बोरिंग, बोरिंग क्या होता है, हाउ डज इज डिफरेंट फ्रॉम ड्रिलिंग एंड रिमेनिंग, इन दोनों से कैसे अलग होता है। तो चलिए देखते हैं। बोरिंग इंश्योर क्या करता है, बोरिंग इंश्योर an exciting holes on specific diameter, drilling creates the initial hole in solid material। क्या करता है, ड्रिलिंग जगह क्रिएट करता है सॉलिड मटेरियल में होल क्रिएट करता है। रिमेनिंग ए फिनिशिंग प्रोसेस प्रोवाइड हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी एंड सम स्मूथनेस, हाई एक्यूरेसी डायमेंशन प्रोवाइड करता है। while drilling start to hole boring size it remaining finish perfectly, ये परफेक्ट फिनिश करता है। चलिए अब क्वेश्चन 7। अब क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स आप लोग को आता है, इस तरह हम शॉर्ट नोट्स कुछ लेकर आए। चलिए इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। शॉर्ट नोट्स क्या है, PPE
PPE के बारे में आप लोग को शॉर्ट नोट दे सकता है। PP क्या है? सेफ्टी इक्विपमेंट like goggles and gloves use prevent injuries from flying chips और sharp tools of workshop। मतलब जो वर्कशॉप द्वारा काम करने के लिए हम लोग को PPE क्या है सेफ्टी इक्विपमेंट हमको यूज करना चाहिए। गूगल ग्लोव्स ये सब है प्रिवेंटिव प्रिवेंट जब इंजरी से बचाने के लिए। चलिए टूल मटेरियल क्या है? HSS इज एच एस ये टफ फॉर जनरल यूज, ये जनरल यूज के लिए ये टफ है। वाइल कार्बाइड्स एंड एक्सट्रीमली हार्ड एंड यूजेस फॉर हाई स्पीड रेस्लिंग कटिंग। ये क्या करता है? स्पीड इसका जो होता है टूल मटेरियल का हाई रहता है। उसके बाद डिवाइडिंग हेड dividing a head, a milling attachment used for rotating the workpiece precisely to cut gears और equidistant slot में काटता है, काम करता है। चलिए क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ये भी आ सकता है, आप लोग को अच्छे से कर लीजिएगा। क्विक ये हम सिर्फ इसे बता दे रहे हैं। एक मैकेनिज्म सिस्टम इज ए शाफ्ट दैट रिड्यूस द टाइम स्पेंड ऑन द नॉन कटिंग स्टॉक और इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। ये क्या करता है? प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। तो ये सारा था आपका। तो आपका इसको PDF चाहिए, यदि आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक है, और टेलीग्राम ज्वाइन, उसमें हम PDF डाल देंगे, PDF डाल देंगे इसका नोट्स का। और इसका जो PDF में जो पासवर्ड है, ये चैनल का नाम है सब कैपिटल में रहेगा, NJSK लर्निंग, और उसके बाद NJSK लर्निंग हैज़, और उसके बाद डॉलर का साइन रहेगा। ये आप लोग डायल कीजिएगा, ओपन हो जाएगा PDF। क्या एक बार फिर से बोल देते हैं पासवर्ड? NJSK लर्निंग सब कैपिटल में, और उसके बाद हज डॉलर, ये आप लोग का पासवर्ड है। इतना कर लीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, कैसा लगा कमेंट में बताइएगा।